Hello engineers, welcome back to my channel AI Coder and this side खुशबू and this is day 2 in Power BI series. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने Power BI सीरीज को स्टार्ट किया था. उसके अंदर हमने समझा था कि Power BI क्या होता है, क्या उसके फायदे हैं, कैसे वो बेसिकली टैब्लू के साथ, एक्सेल के साथ कोरिलेटेड है, कैसे वो बीट करता है बाकी चीजों को, इसके एडवांटेजेस, यूसेज, सब चीज हमने उसको पुराने लेक्चर में देखा था. इंस्टॉलेशन, सेटअप, सब चीज मैंने देखा था और मैंने आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़े हैं. जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि दीदी मैंने अपना सेटअप कर लिया है एंड वी आर गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं और आज का एजेंडा है हमारा. आज हम प्रैक्टिकल चीजें करेंगे स्टार्ट, क्योंकि पावर बीआई इज समथिंग अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स. तो एक एग्जांपल लेंगे और उससे हम सारी चीजें स्टार्ट करने वाले हैं. पावर बीआई के अंदर बेसिकली आज जो हम करने वाले हैं, तो फटाफट से एक बार एजेंडा देख लेते हैं जिससे कि हमारे पास क्लैरिटी रहे कि हम करने क्या वाले हैं एग्जैक्टली. तो एजेंडा क्या है? पहले तो हम पावर बीआई जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर उसको इंस्टॉल और सेटअप किया था, बहुत इजी है राइट. और उसकी जो प्री रिक्वेस्ट थी, सब कुछ मैंने पुराने लेक्चर में बताया था. आई होप आप लोगों ने कर लिया है. वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना उसके आपका सेटअप नहीं होगा. ठीक है. तो पावर बीआई का आज हम बेसिकली उसका यूआई समझेंगे. उससे हम एक बेस रेडी रखेंगे, बेस बनाएंगे, समझेंगे कि यूआई उसका कैसा है, कैसे हमारे को उस पर नेविगेशन करना है, सारी चीजें समझने वाले हैं. दूसरी चीज फिर हम करेंगे जब हमारा पावर बीआई का हमारे को बेसिक एक आइडिया हो जाएगा. ऑल्सो जो जैसे जैसे हम उस पर काम करते चले जाएंगे ना, तो हमें आइडिया होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली. ठीक है. तो टेंशन वाली बात नहीं है, बस एक माइंड में एक पिक्चर बना लो कि एग्जैक्टली क्या है वो. ठीक है. दूसरा स्टेप हम आज करने वाले हैं कि डेटा को लोड करेंगे. जैसे कि हमारे पास जो रॉ डेटा होता है, जो इंफॉर्मेशन आती है, तो उस डेटा को आज हम लोड करेंगे पावर बीआई के अंदर और उस पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, बेसिक चीजें करेंगे और समझेंगे किस तरह से डेटा लोड होता है. किस तरह से डेटा की क्लीनिंग होती है. जैसे हमने अपना पांडास के थ्रू पाइथन के अंदर पांडास के थ्रू हमने क्लीनिंग करवाई थी राइट. तो वो सारी चीजें पावर बीआई भी इजीली कैसे कर सकता है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे. किस तरह से डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो आज का एजेंडा है हमारा बेसिकली पावर बीआई का टूर. उसके बाद आज हम देखेंगे डेटा को लोड कैसे करते हैं, डेटा की क्लीनिंग कैसे करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग, जिसके बाद उसके बाद हम एनालिसिस कर पाए. और जैसे हमारा डेटा क्लीन हो जाएगा, दैट मीन्स वी आर रेडी राइट फॉर द एनालिसिस. तो ये मान के चलो, ये आज हम 1 2 3 ये 3 स्टेप्स आज हम करेंगे. उसके बाद जैसे ही मेरा डेटा क्लीनिंग के बाद रेडी हो जाएगा, एकदम परफेक्ट डेटा बन जाएगा, क्योंकि जो रियल डेटा आता है वो मेरा कैसा होता है, गंदा डेटा होता है राइट. उसमें नल्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. तो उसको हमें करेक्ट करना है. बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूं. ठीक है. रेस्ट आपको खुद भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी अनलिमिटेड चीजें हैं राइट. हर एक चीज को अच्छे से फीडिंग करना इट्स नॉट पॉसिबल. वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, लेकिन करना आपको खुद पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एग्जैक्ट एनालिसिस शुरू कर देंगे. ठीक है. तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का. सिंपल सी अभी इतनी सी भाषा में समझो. जो पावर बीआई का जो यूआई है, जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे, उसके अंदर ये मेरा कुछ इस टाइप से यूआई रहने वाला है. ये देखो, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ हाई लेवल पिक्चर इस तरह से. ठीक है. जैसे आपका टीवी लगा होता है, वहां पे बराबर में कुछ शो पीसेस लगे होते हैं इस टाइप से. तो ये होता है आपका सेंटर पार्ट, दिस इज योर सेंटर पार्ट. और ये आपका होता है टॉप पार्ट, दिस इज योर बॉटम पार्ट, दिस इज योर लेफ्ट एंड दिस इज योर राइट. ठीक है. तो इसके अंदर कुछ एक्शंस होते हैं राइट. इसके अंदर कुछ एक्शंस होंगे, 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 इसके अंदर कुछ एक्शंस होंगे. तो वो सारी चीजें हम एज ए टूर पे समझते हैं और ओपन करते हैं अपना पावर बीआई. स्क्रीन पर चलते हैं फटाफट से. ठीक है. तो लेट्स गो टू द स्क्रीन. यहां पर चलते हैं.
तो यहां पर आप देख सकते हो, लेट मी जस्ट डू दिस एस्केप, और अपना पावर बीआई हमने खोल लिया है। यहां तक आप एटलीस्ट इस वाली स्क्रीन तक आ चुके होंगे अपने इंस्टॉलेशन सेटअप के साथ, और अपना एक अकाउंट बना के उसको लॉग इन कर लिया होगा। अगर अकाउंट नहीं बनाओगे तो जो भी आपका काम है उसको आप कैसे शेयर करोगे, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें मैं पुराने लेक्चर्स में बता चुकी हूं कि आपको एक ऑफिशियल अकाउंट चाहिए, या फिर आपका जो कॉलेज का अकाउंट होता है आप उसको यूज करो, जीमेल आईडी वुडंट वर्क। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये मेरा पावर बीआई का एक सिंपल सा लुक खुल गया है जब मैंने इसको इंस्टॉलेशन सेटअप कर लिया। तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास यहां पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। इफ आई जस्ट यूज दिस वन पेंसिल, तो यहां पर आप देख सकते हो ये मेरे पास ब्लैंक रिपोर्ट आ रहा है। ये मेरे पास ब्लैंक रिपोर्ट आ रहा है। अपलोड करने के लिए मैं डेटा वन लेक कैटलॉग से भी करती हूँ, एक्सेल से भी करती हूँ, एसक्यूएल सर्वर। जैसे कि मैंने बताया था, पावर बीआई के पास बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं कि आप डेटा को सीधा कनेक्ट कर सकते हो अपने डिफरेंट सोर्सेस से सीधा पावर बीआई के अंदर। चाहे वो आपका डेटा एसक्यूएल में रखा हुआ है, चाहे आपका डेटा किसी क्लाउड पे, एज्योर में, एडब्ल्यूएस में, कहीं पर भी रखा हुआ है, आप सीधा वहां से डायरेक्टली अपने कनेक्ट कर सकते हो इजिली। चाहे एक्सेल में, सीएसवी में, कहीं पर भी पड़ा हुआ है, आप इजिली कनेक्ट कर सकते हो, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ऐसे बहुत सारे अनगिनत ऑप्शंस है। ठीक है, ये बेसिक सा आपके इंट्रोडक्शन दे रखा है, दैट यू कैन रीड, और जो भी आपका रिसेंट वर्क होगा वो आपका यहाँ पे दिख जाएगा। जो आपने किसी के साथ शेयर किया होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मतलब किसी ने आपके साथ शेयर किया होगा। ये बेसिकली अगर आपको अकाउंट को साइन आउट करना है, ये आपकी कुछ सेटिंग्स के ऑप्शन है, ये आपका बेसिक पावर बीआई की डिटेल्स रहेगी। ठीक है, ये आपका होम बटन है, दैट इज योर ओपन, कि अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है। ठीक है, तो हम फटाफट से चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द ब्लैंक रिपोर्ट। ठीक है, ब्लैंक रिपोर्ट को इंपोर्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि डेटा हमारा किस टाइप से रहने वाला है। तो वीएस कोड के अंदर, सिंस मेरे पास प्रॉपर उसकी प्लगइन नहीं है एक्सेल की, तो लेट मी शो यू दैट हाउ दिस डेटा वर्क। मैंने जानबूझकर छोटा डेटा लिया है जिससे कि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो और सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर आप लोगों के लिए एक बहुत छोटा डेटा लिया है। इस डेटा के अंदर आपके पास बेसिकली ये एक आपकी एक्सेल शीट है, दिस यू कैन सी XLS, राइट, दिस इज योर एक्सेल शीट। इस एक्सेल शीट के अंदर आप देख सकते हो कि यहां पर मेरे पास ना 3 शीट्स है, यूजर्स का डेटा, रिटेलर्स का डेटा और ऑर्डर्स का डेटा। सपोज कोई कस्टमर है अमेजोन की वेबसाइट पे, वो अपना पहले अकाउंट क्रिएट करेगा, फिर वो कुछ ऑर्डर्स प्लेस करेगा, लाइक मेरे को शर्ट बाय करनी है तो आई जस्ट प्लेस द ऑर्डर। तो यू कैन कंसीडर, अगर यूजर है तो वो ऑर्डर प्लेस करेगा, तो ऑर्डर्स बिना यूजर के प्लेस हो नहीं सकते। दिस इज हाउ वी विल सी द रिलेशनशिप। वो जो प्रोडक्ट आपने बाय किया वो कहां से, किस शॉपकीपर से आया, किस रिटेलर से आया। सो दिस इज समथिंग अ वेरी स्मॉल, बहुत इजी मैंने डेटा लिया है जिससे कि चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाए। मैं हैवी डेटा कुछ भी नहीं लेना चाह रही थी कि कंफ्यूजन होती है नेसेसरी। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेटा लेके चलेंगे और सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यार ये यूजर का डेटा हो गया आपका। यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैंने अभी एक्सेल में खोली है, यूजर आईडी, यूजर नेम, सिटी, ज्वाइन डेट की उसने यूजर ने कब ज्वाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज योर रिटेलर्स। रिटेलर्स में मैं जाती हूं तो यहां पर आप देख सकते हो रिटेलर की आईडी, रिटेलर का नेम, कैटेगरी, किस कैटेगरी में है वो रिटेलर, जैसे कि टेक वर्ल्ड जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजें बेचता है। कहां से बिलोंग करता है, दिल्ली से बिलोंग करता है। सिमिलरली वी हैव द ब्रांड्स, फैशन हब, वो कहां से है, क्लोथिंग्स कैटेगरी है उसकी, और मुंबई से। दैट इज समहाउ वी आर बाइंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम दोज सेलर्स बोल लो, रिटेलर्स बोल लो, दीज आर द थिंग्स। इसी तरह से मेरे पास क्या है, लेट मी जस्ट रिमूव दिस वन एंड क्लोज दिस, ऑर्डर्स, कि किस यूजर ने किस रिटेलर से कौन सा प्रोडक्ट बाय किया है। तो यू कैन सी, अगर इफ आई ओपन माय पेंसिल अगेन, तो यहां पर आप देख सकते हो कि यार ये ऑर्डर आईडी के लिए इस दिन मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ है, ये मेरी यूजर आईडी है, इस रिटेलर से मैंने बाय किया, इस प्रोडक्ट को बाय किया, कितनी क्वांटिटी, मैंने एक प्रोडक्ट बाय किया और उसका प्राइस कितना था, इतना था। दिस इज समहाउ आई एम जस्ट शोइंग यू किस तरह से वो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक बेसिक सा डेटा है
यूजर्स का, रिटेलर्स का और ऑर्डर्स का बहुत सिंपल डेटा। अब इस डेटा के साथ इस पूरे लेक्चर के अंदर हम प्ले करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ये सिंपल सा जो डेटा है वो पावर बीआई के साथ कैसे प्ले हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पावर बीआई के ऊपर और यहां पर हम सीधा अपने ब्लैंक रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। आप चाहे तो सीधा एक्सेल वर्कबुक पे कर लो या ओपन से कर लो, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस, जस्ट डू एंड प्ले विद इट। प्ले कर रहे हैं आप, जितना प्ले करोगे उतनी ज्यादा चीजें समझ में आने वाली है। ठीक है, तो मैं ब्लैंक रिपोर्ट पे फिलहाल के लिए क्लिक करती हूँ और देखोगे आप यहां पर ना ये स्क्रीन आपकी खुल गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये आपका एक टॉप हेडर होगा, दिस इज योर लेफ्ट पार्ट, दिस इज योर सेंटर, दिस इज योर राइट पार्ट एंड दिस इज योर बॉटम। सारा खेल इसी के ऊपर है। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख सकते हो, इसको हटा देते हैं और यहां पर हम फटाफट से क्या करते हैं ना, इसको पूरे डिटेल में हम धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। इट्स ओके। यहां पर हम क्या करते हैं, चलो मैं एक बार बता भी देती हूँ। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। यहां पर आप देख सकते हो दिस इज माई टॉप पार्ट। टॉप के अंदर आप सोर्सेज से अपना डेटा ले सकते हो। यहां पर ये एक टाइप से रिबन्स भी दिए हुए हैं जिसमें आप हेल्प के लिए कॉल कर सकते हो, अपने डेटा को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, मॉडलिंग वगैरह बना सकते हो, व्यू कर सकते हो, इंसर्ट, कुछ चीज इंसर्ट करवानी है, एंड होम इज समथिंग यू हैव टू लोड योर डेटा। किस तरह से आप डेटा लोड करना चाहते हो। फाइल इज समथिंग आपको उसको सेव करना है, किस तरह से आप सेव करोगे, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, मैं बस आपको ओवरव्यू दे रही हूं। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा लेफ्ट पार्ट हो गया। लेफ्ट पार्ट के अंदर इफ आई रिमूव दिस, तो यहां पर आप देखोगे इफ आई क्लिक दिस, यहां पर क्या है, पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, दिस इज योर रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू के अंदर बेसिकली जब आप एनालिसिस करते हो तो वहां पर आप चार्ट्स वगैरह बनाते हो। ये दिस इज योर रिपोर्ट व्यू, यू कैन सी रिपोर्ट व्यू आ गया ये। ठीक है, ये रिपोर्ट व्यू आ गया आपका। दिस इज योर टेबल व्यू, दिस इज योर मॉडल व्यू, दिस इज योर डेक्स क्वेरी, जो आप एडवांस में समझोगे डेक्स के बारे में जब पढ़ेंगे। और ये अभी नया रिसेंटली ऐड हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, टीएमडीएल व्यू। इसको मैंने भी यूज नहीं किया बट देख लेंगे। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो वी विल एड इट, वरना जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो इट इज रिक्वायर्ड, बट विल सी देखना है नहीं देखना। ठीक है, तो मेजरली हम किस पे ध्यान देने वाले हैं, मेजरली हम वर्क करेंगे इस पर, इस पर और इस पर और इस पर, इन चार पर हम मेजरली वर्क करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देख लेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं ये बॉटम व्यू। बॉटम व्यू के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर यहां पर आपके पास ये डेस्कटॉप व्यू आ गया, डेस्कटॉप लेआउट आ गया। दिस इज योर मोबाइल व्यू। आप पूरे इसको स्विच कर सकते हो, अपने मोबाइल में किस तरह से दिखने वाला है लेआउट पूरा। ठीक है, एक टाइप से रिस्पॉन्सिवनेस आप कह सकते हो। दिस इज हाउ इट लुक्स। अगेन आप क्लिक करोगे, दोबारा से आप डेस्कटॉप व्यू पर आ जाओगे। दिस इज योर बेसिकली पेजेस। आप मल्टीपल पेजेस बनाते हो, आप कोई रिपोर्ट बनाते हो, राइट। आपने सपोज कोई चेकअप करवाया तो आपके पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है, रिपोर्ट्स के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, पीडीएफ के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं। दिस इज, जब आप रिपोर्ट बनाते हो तो यू कैन ऐड मल्टीपल पेजेस। किसी पेज पर अलग इंफॉर्मेशन है, दूसरे पेज पर अलग एनालिसिस है, तो दिस इज हाउ यू कैन ऐड द पेजेस। किसी पेज पर अलग इंफॉर्मेशन, दिस इज हाउ यू कैन ऐड द पेजेस। जितने पेजेस आपको बनाने आप ऐड कर सकते हो। यहां से आप छोटे से क्रॉस से उनको डिलीट कर सकते हो। इफ यू डोंट वांट यू कैन जस्ट रिमूव इट। ठीक है, बहुत सिंपल है यार। यहां पे आप डबल क्लिक करके उसको रीनेम कर सकते हो। दिस इज समथिंग माय चार्ट, ऐसे करके आप कुछ भी इसके अंदर नाम जो भी आपको देना है आप दे सकते हो। दिस इज माय सपोज खुशबू, यू कैन ऐड एनीथिंग, जो भी आपके बिजनेस के हिसाब से होगा तो आप उसके अंदर प्रॉपर रिपोर्ट डाल सकते हो। दिस इज समथिंग आई वांट टू ऐड सपोज यूजर रिपोर्ट, this is something I want to add on page 4, this is something report orders report या एनालिसिस, जो भी आपको ऐड करना है। ठीक है, तो आपका हर पेज के लिए आप अलग अलग एनालिसिस कर सकते हो। यहां पर ये सेंटर वाले पार्ट पे आप पूरी एनालिसिस बेसिकली करते हो। आई होप इट इज क्लियर। ये नीचे वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया है। ऊपर में आप एक्शंस लेने के लिए यूज करते हो। दिस इज योर हाउ यू विल टेक द एक्शंस। दिस इज किस तरह से आप टेबल व्यू, अपने डेटा का टेबल व्यू, ग्राफ व्यू या फिर अपना डेक्स क्वेरीज के जो भी बनाते हो वो रिलेशनशिप्स वगैरह आप किस तरह से देख सकते हो। ठीक है,
अब आपका बचा ये लास्ट वाला, दिस इज समथिंग बेसिकली ये वाला जो लास्ट वाला है, यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास तीन ऑप्शंस है, एक है फिल्टर्स, एक है विजुलाइजेशन, एक है डेटा। जब आप डेटा लोड करोगे, यहां पर अगर मैं क्लिक करूं, दिस इज योर फिल्टर, दिस इज योर विजुलाइजेशन, दिस इज योर डेटा। जैसे ही आप अपनी एक्सेल फाइल या जो भी डेटा लोड करोगे, आपका डेटा यहां पर बेसिकली दिखना शुरू हो जाएगा, यहां पर आपका डेटा वो दिखना शुरू हो जाएगा। आप यहां से उस डेटा को अपना इजिली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, उसके कॉलम्स वगैरह, ठीक है। विजुअलाइजेशन का मतलब आपको जो भी चार्ट बनाना है, बहुत सारे आई थिंक 250 प्लस या बहुत सारे अराउंड चार्ट्स होते हैं, इतने चार्ट्स को एक्सप्लोर करना तो नॉट पॉसिबल, राइट। वो वाले चार्ट्स हम एक्सप्लोर करेंगे जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, वो वाले चार्ट्स हम एक्सप्लोर करेंगे। फिल्टर्स मतलब डेटा के ऊपर आपको फिल्टरिंग करनी है, क्वेरीज लगानी है, फिल्टर कर करके डेटा को देखना है, तो उसके लिए फिल्टर्स वाला पार्ट यूज होता है। विजुअलाइजेशन आपको जो एनालिसिस करनी है, आपको चार्ट्स वगैरह बनाने हैं, उसके लिए, जहां पर आप अपने एक्स वाई उन सब की वैल्यूज को पुट करते हो, जिसके हिसाब से आपका चार्ट दिखता है। आई होप इट इज क्लियर किस तरह से आपका ये बेसिकली चलता है, ये आपको आइडिया लग गया होगा। और यहां पर सेंटर वाले पार्ट में आपका जो भी आप चार्ट्स वगैरह बनाते हो, डेटा होता है, क्वेरी होती है, वो आपका सेंटर वाले पार्ट पे सारा वो दिखता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब हम फटाफट से चलते हैं। यहां पर मैं क्या करती हूँ, मेरे को सपोज मैं स्टार्टिंग में इसको सेव करके रख लेती हूँ जिससे कि मेरा डेटा लॉस ना हो। तो यहां पर आप देख सकते हो टॉप पे, यहां पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है अनटाइटल्ड पावर बीआई डेस्कटॉप। अगर इफ आई क्लिक ऑन दिस वन, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, इस पे छोटे से आइकन पे मैंने क्लिक किया सेव पे, तो यू कैन सी सेव दिस फाइल का ऑप्शन आ गया। आप फाइल सेव करके भी कर सकते हो, आप इसको कैंसिल करके आप यहां से भी सेव कर सकते हो, सेव एज, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, मतलब फैमिलियर हो जाए, मैं आपको फैमिलियर करवाना चाहती हूँ उससे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा बट इट्स ओके। मैंने इसको सिंपल सा बोल दिया कि पावर बीआई डे 2, मैंने इसको सेव कर दिया। यहां पर आप देखोगे थोड़े से टाइम बाद यहां पर ये अपने आप रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। दिस इज हाउ यू विल सी कि यहां पर मेरे को ये दिखना शुरू हो गया। मैंने लास्ट सेव इसको कब किया, जैसे आपका नॉर्मल सी एक्सेल वगैरह के अंदर दिखता है, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर कि किस तरह से आपका ये पावर बीआई का लुक है। एटलीस्ट आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये सारी चीजें समझ में आ गई, कहां पे क्या चीज है। अब प्रॉपरली डेटा लोड करते हैं, जो मैंने आपको अभी एक्सेल के अंदर दिखाया था। यहां पर ये जो मेरा एक्सेल वाला डेटा है, इसको हम पावर बीआई के अंदर लोड करेंगे और अपनी चीजें समझना शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, होम पे क्लिक किया, यहां पर चलता है। यहां पे एक चीज और मैं बता देती हूँ, ये जब आप सेव करते हो ना, इफ आई क्लिक ऑन सेव, ओके अब नहीं आ रहा है, यहां पर आप देख सकते हो, इट्स ओके। तो जब आप सेव करते हो तो ये चीज ध्यान रखना है, जो इसका एक्सटेंशन होता है दैट इज योर पीबीआईएक्स। पीबीआईएक्स का मतलब पावर बीआई एक्सटेंशन, पावर बीआई एक्सचेंज, सॉरी, पावर बीआई एक्सचेंज। इसका क्या मतलब है पीबीआईएक्स का, ये आपका पावर बीआई का, जैसे आपका एक्सएलएस फाइल का होता है। यहां पर आपकी क्या है, इफ आई रिमूव दिस वन एंड इफ आई गो हेयर, यहाँ पे मैं जाती हूँ, तो जिस तरह से इसका एक्सटेंशन है एक्सएलएसएस, ठीक है। पीडीएफ फाइल का .pdf होता है, जेपीजी फाइल का जेपीजी होता है। तो इसी तरह से पावर बीआई की फाइल्स का आपका पीबीआईएक्स होता है, पावर बीआई एक्सचेंज। ये चीज ध्यान में रखेंगे, एमसीक्यूज वगैरह में आ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं, अपना डेटा लोड करते हैं और चीजें आगे बढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली चीजें समझते हैं किस तरह से वो चलने वाली है, ठीक है। मैंने क्या किया, होम पर जाकर सीधा मैंने अपना गेट डेटा पर क्लिक किया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप अपने सोर्स, डेटा का सोर्स आपका जहां से भी आ रहा है, आप उस डेटा को, सोर्स को सेलेक्ट करो और अपना काम शुरू कर दो। जैसे कि अभी हमारा सोर्स सिंपल सा एक्सेल में मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, उस एक्सेल फाइल को मुझे उठाना है। एंड इफ आई ओपन दिस, इफ आई क्लिक ऑन दिस, मेरे पास ये ऑप्शंस आ गए एंड मेरे पास डेस्कटॉप पे सपोज चलते हैं। डेस्कटॉप से मैंने अपनी ये पावर बीआई बेसिक डेटा सेट एक्सएलएस फाइल जो है मैंने उठा ली, जो मैंने आपको दिखाई थी, ये मेरी एक्सएलएस फाइल है। ओपन किया, जैसे ही आप ओपन करोगे ये कनेक्ट करेगा आपके पावर बीआई के साथ, और यहां पर आपके पास इस तरह से कुछ ऑप्शन आ जाएगा नेविगेटर करके। यहां पर आप देख सकते हो मेरी इस एक्सेल फाइल के अंदर मेरे पास, इफ आई गो हियर, यहां पर मेरे पास 3 शीट थी, यूजर्स, रिटेलर्स और ऑर्डर्स।
अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ तो मेरे पास तीनों फाइल्स आ गई। अगर मेरे को सिर्फ एक फाइल के ऊपर एनालिसिस करनी है तो मैं एक फाइल सेलेक्ट कर लूं। अगर मेरे को तीनों फाइल के अंदर जो तीनों शीट्स हैं उसके अंदर तीनों के ऊपर एनालिसिस करनी है तो मेरे को तीनों सेलेक्ट करना होगा। यहां से मैंने सिंपल चेक किया, अनचेक किया, जो भी मुझे करना है मैंने चेक कर लिया। दैट मीन्स मेरे पास तीनों मेरी शीट्स लोड हो गई इस एक्सएलएस की। अब मेरे पास यहां पर आप ऑप्शन देखोगे यहां पर मेरे पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। तीन ऑप्शंस वो क्या कहते हैं? तीन ऑप्शंस मेरे बोल रहे हैं या तो आप लोड करो, या तो आपको लोड करना है, या ट्रांसफॉर्म डेटा करना है, या कैंसिल करना है। कैंसिल से मेरा वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, फिर से मेरे को रिपीट करना पड़ेगा प्रोसेस। लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा को अच्छे से समझते हैं। लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा का क्या मतलब होता है? लोड का मतलब होता है कि किस तरह से आपको डेटा को, जो आपकी एक्सेल फाइल है उसको आपको पावर बीआई के अंदर सीधा लोड करना है विदाउट क्लीनिंग। क्या मतलब है? एक बार ये स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं। मैंने बोला कि विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है? यहां पर चलते हैं और समझते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, मेरे पास दो ऑप्शन आए। जैसे ही मैंने डेटा को सेलेक्ट किया, मैंने क्या किया, होम के ऊपर मैंने गेट डेटा किया। जैसे ही मैंने गेट डेटा किया, मेरे को एक्सेल का ऑप्शन आया, एक्सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया और मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आया लोड का, एक आया मेरे पास ट्रांसफॉर्म डेटा का। ठीक है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेक श्योर यू नो अबाउट इट। ठीक है, लोड का क्या मतलब होता है? लोड का मतलब बेसिक सा होता है कि यार मैं डेटा को सीधा लोड करना चाहता हूं, डायरेक्टली लोडिंग द डेटा विदाउट क्लीनिंग, या जैसा भी मेरा एज इट इज डेटा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर मैं एनालिसिस स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डेटा का क्या मतलब होता है? ट्रांसफॉर्म डेटा का मतलब होता है कि डेटा को लोड करने से पहले, बिफोर लोडिंग मुझे डेटा की क्लीनिंग करनी है। बिफोर डेटा लोडिंग मुझे एनालिसिस करने से पहले मेरे को डेटा को क्लीन करना है। तो क्लीनिंग करने के लिए आई विल यूज ट्रांसफॉर्म डेटा, जिससे आपका ये खुलता है आपका पावर क्वेरी एडिटर। तो व्हाट इज पावर क्वेरी एडिटर? इट इज यूज टू क्लीन द डेटा, प्रिपेयरिंग द डेटा बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा। लोड इज डायरेक्टली लोडिंग द डेटा विदाउट एनी प्री प्रोसेसिंग और विदाउट एनी क्लीनिंग। हम सीधा उसको लोड कर रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं। हम एज्यूम करके चल रहे हैं डेटा मेरा बढ़िया है, उस पर सीधा मैंने एनालिसिस स्टार्ट कर दी। ट्रांसफॉर्म डेटा मतलब मेरे को इंस्पेक्ट हुआ है, मेरे को सस्पेक्ट हुआ है कि डेटा में कमी है, डेटा को मुझे क्लीन करना है, उसके बाद मैं कुछ काम करने वाली हूं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो मैं अभी सबसे पहले आपको ये वाला स्टेप करके दिखाती हूँ। सीधा अगर मैं लोड करती हूँ डेटा, तो मैंने ये लोड पे क्लिक कर दिया और यहां पर आप देखोगे मेरा अभी डेटा लोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखो लोड हो रहा है यहाँ पे डेटा, यहाँ पे डेटा लोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा डेटा लोड हो गया। यहां पर आप देख सकते हो, इफ आई सी दिस डेटा 1, यहां पर आप देख सकते हो ये मेरा डेटा दिखना शुरू हो गया, यहाँ पे दिखना शुरू हो गया, राइट? दिस इज हाउ माई डेटा लुक्स, ऑर्डर्स, रिटेलर्स एंड ये। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ और ऑर्डर्स पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पर मेरे को अपने चीजें सारी दिखनी शुरू हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी का सम, ये सब सारी उसने अपने आप बनाकर यहाँ पर लोड कर दिया। मैं अपना डेटा यहाँ पे विजुलाइज कर सकती हूँ। ठीक है, दिस इज माई डेटा पेन, दिस इज माई विजुलाइजेशन। नॉर्मली मैं विजुलाइजेशन करने के लिए, फिल्टर मेरा फिल्टर करने के लिए। यहां पर मेरे पास रिपोर्ट व्यू में मैं अपना एनालिसिस करती हूँ। ये मेरा टेबल व्यू, ये मेरे डेटा का टेबल व्यू आ जाएगा। यहाँ पे मैं ऑर्डर्स को सिलेक्ट करूँ या रिटेलर्स को सिलेक्ट करूँ, यूजर्स को, तो मेरा बेसिकली टेबुलर फॉर्मेट में, मैं अपने सेकंड पे मैंने क्लिक किया है, उससे मेरा टेबुलर व्यू आ जाएगा मेरी हर डेटा का, हर उसका शीट का। थर्ड वन इज योर, अगर मैं इसको अनकोलैप्स करती हूँ तो यहाँ पर आप देखते हो दिस इज माई रिलेशनशिप मॉडल। जो भी आपकी टेबल है, शीट को हम बोलते हैं एक मॉडल। सिंपल सा फंडा समझते हैं। यहां पर
यहां पर एक सिंपल सा फंडा आप ध्यान में रखोगे, जो भी आपकी एक्सेल है उसका मेरे पास जो भी शीट है, मेरे पास कितनी शीट है, 3 शीट है, जिसमें मेरे पास ऑर्डर्स है, यूजर्स है और मेरे पास रिटेलर्स है। तो दैट ऑर्डर इज कंसिडर्ड वन मॉडल, या फिर आप बोल लो टेबल। इसी तरह से दिस इज माई मॉडल 2, दिस इज माई टेबल 2 और टेबल 2 बोल लो, या फिर दिस इज माई टेबल 3। ठीक है, इस तरह से मेरी ये कहानी चलती है। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस अपनी स्क्रीन के ऊपर और यहां पर देखते हैं कि किस तरह से आपका यूजर्स और ऑर्डर्स के बीच में रिलेशनशिप है। इसको हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे, मैं बहुत हाई लेवल पे अभी समझा रही हूं किस तरह से मैं इसको छेड़ाखानी करके इनके रिलेशनशिप को और ज्यादा बिल्ड या फिर जो भी करना है मेरे को छेड़ सकती हूँ मैं। जैसे कि मेरा नॉर्मली एसक्यूएल के अंदर ईआर डायग्राम्स मैंने आपको समझाया था, उसी तरह से हम यहाँ पर कार्डिनैलिटी बिल्ड करते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप, many to many रिलेशनशिप, वो सारी चीजें हम यहां से विजुअलाइज कर सकते हैं। इनकी कार्डिनैलिटी, इनका रिलेशनशिप, मॉडल्स के बीच में, टेबल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट इज ये डेक्स क्वेरी। इससे हम अपनी बेसिकली इस डेटा के ऊपर हम अपनी एडवांस क्वेरीज चला सकते हैं, जो मेरी डेक्स क्वेरीज आती हैं। अभी इसमें हम डिटेल में नहीं जाते, बट लेट मी जस्ट शो यू द किस तरह से इसका यूआई होता है। यहाँ पे हम क्वेरीज वगैरह लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझेंगे और अच्छे से इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हम चलते हैं वापस, फिर से अपने रिपोर्ट व्यू पे आ जाते हैं। ये मेरा डेटा हो गया, ये मेरा सिंपल सा हो गया डेटा लोडिंग। डेटा लोडिंग, आई होप इट इज क्लियर किस तरह से आपका यहां पर डेटा दिखना शुरू हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा डेटा लोडिंग। अब मैंने क्या किया, इसको फिलहाल हम एक और बंद करते हैं या फिर हम एक और खोल लेते हैं। लेट मी जस्ट ओपन द ब्लैंक रिपोर्ट। ठीक है, एक और ब्लैंक रिपोर्ट खोल लेते हैं। लेट मी जस्ट क्लोज द अर्लियर वन। इसको बंद कर लेते हैं फिलहाल के लिए, और ये जो हमने नई वाली खोली है इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि ये मेरी फिर से ब्लैंक आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं फिर से डेटा होम पर क्लिक करके मैंने गेट डेटा पे क्लिक किया और एक्सेल वर्कबुक को सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरा डेटा एक्सेल वर्कबुक में है। यहां से मैंने अपने डेटा को सिलेक्ट किया। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद ये लोड होगा, कनेक्ट होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, तो जस्ट बेयर विद मी। ठीक है, और यहां से मैंने अपनी शीट्स को सेलेक्ट कर लिया। अगेन मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ चुके हैं, लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा और कैंसल। लोड मैंने आपको करके दिखा दिया। लोडिंग इज समथिंग विदाउट प्री प्रोसेसिंग, विदाउट क्लीनिंग हम अपना डेटा लोड कर रहे हैं फॉर द एनालिसिस। ट्रांसफॉर्म डेटा मतलब मैं पहले डेटा को क्लीन कराना चाहती हूं बिफोर लोडिंग, बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ एनालिसिस। जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म डेटा सिखा रही हूं आपको। ठीक है, जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करूंगी तो यू विल सी कि मेरा अब क्या खुलेगा ये। ठीक है, तो यहां पर आप देखो अब क्या खुलने वाला है। अब यहां पर आप देखोगे एक अलग विंडो खुल गई। वो तो विंडो जो चल रही है वो चल रही है, यहां पर आप देखोगे एक अलग से विंडो खुल गई है, जिस विंडो को मैं इसको थोड़ा सा भी बड़ा कर देती हूँ फिलहाल के लिए। यहां पर आप देख सकते हो इस विंडो के अंदर, यहां पर मेरा वो पैन कहाँ गया, 1 सेकेंड, यस दिस इज माई पैन। यहां पर आप देख सकते हो, अब इसका थोड़ा सा ना व्यू अलग है, इसका व्यू अब थोड़ा सा अलग है। यहां पर आप देखोगे, पढ़ोगे तो यहां पे क्या दिख रहा है, पावर क्वेरी एडिटर। जब भी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं डेटा को तो उस चीज को हम कहते हैं पावर क्वेरी एडिटर। मतलब पावर क्वेरी के अंदर हम उसको डेटा को क्लीनिंग करने वाले हैं, एडिट करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज समथिंग, मेरे को कॉलम को रीनेम करना है, मेरे को डेटा टाइप को चेंज करना है, मेरे को कोई एक्स्ट्रा कॉलम जो मेरे पास अननेसेसरी कॉलम्स है उसको रिमूव करना है, बेसिक क्लीनिंग जैसे नल्स या कुछ भी जैसे हम नॉर्मली करते हैं, तो वो सारी चीजें मुझे करनी है। तो किस तरह से उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे आप देखोगे तीनों टेबल मेरे को यहाँ पे दिख रही है, ऑर्डर्स टेबल भी, रिटेलर्स भी, यूजर्स भी, और ये मेरे को इस तरह से लुक दिख गया। यहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे, इसका जो लुक है यहां पर आपके पास 4 चीजें हैं। सेंटर पार्ट पावर क्वेरी एडिटर में, ये आपका लेफ्ट पार्ट, ये आपका टॉप पार्ट, और दिस इज योर राइट। यहां पर बॉटम का कुछ खेल नहीं है।
दिस इज योर पावर क्वेरी एडिटर व्यू। ठीक है, मैं आपको बस फैमिलियर करा रही हूँ चीजों से, जिस तरह आप इजिली कर पाओ। ये सारे स्टेप्स आपको घर पे जाके खुद से करने हैं। ये आपको जो भी शीट है मैं आपको दे दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हो मेरा डेटा ट्रांसफॉर्म करने के लिए आ चुका है। यहाँ पर आपके पास कुछ ऊपर टॉप पे ऑप्शन है, होम, ट्रांसफॉर्म, एड कॉलम, व्यू, टूल्स, हेल्प। ठीक है, एक एक करके उनको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लीनिंग प्रोसेस। किस तरह से पावर क्वेरी एडिटर से हम अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम देखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सबसे पहला ऑप्शन कि किस तरह से जस्ट गिव मी अ मिनट। इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहां पर आप देखोगे कि मेरे पास ये ऑर्डर्स टेबल है, ये मेरे पास रिटेलर्स टेबल है, ये मेरे पास यूजर्स टेबल है। ऑर्डर्स टेबल्स पे किसी भी टेबल पे जाओ, मेरे को बस आपको आइडिया देना है। यहां पर आप देखोगे ये मेरी ऑर्डर आईडी हो गई, मेरा ऑर्डर डेट हो गया, यूजर आईडी, जस्ट सिलेक्शन पे, सिंपल से सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है, यहां से आप इसको स्क्रॉल करके और बाकी के कॉलम्स देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे अगर आपको जस्ट आपको इनके डेटा टाइप को देखना है तो यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे क्वेरी भी आ रही है, तो जो बिल्कुल एडवांस हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत इजी होता है। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मेरे पास ये टेबल खुल चुकी है, हर कॉलम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उस कॉलम का मुझे अगर डेटा टाइप चेक करना है तो यहां पर आप देख सकते हो यार, सिंपल जाके देखो, ये मेरा एबीसी है। एबीसी का क्या मतलब होता है? एबीसी इस टाइप से एक मेरा कैटेगरिकल डेटा है, या फिर मेरे पास ये एक स्ट्रिंग कॉलम है। ठीक है, दिस इज माई स्ट्रिंग कॉलम, स्ट्रिंग टाइप का ये कैटेगरिकल डेटा है मेरे पास, एबीसी। ठीक है, ये मेरे पास कुछ डेट सा दिख रहा है, डेट सा मतलब दिस इज समथिंग माई डेट टाइप कॉलम। ठीक है, यहां पर मेरा अगेन एबीसी दिख रहा है, एबीसी मतलब मेरा ये स्ट्रिंग टाइप का है, या अब बोलते हो कैटेगरिकल टाइप का। रिटेलर आईडी अगेन योर कैटेगरिकल, दिस इज योर प्रोडक्ट इज अगेन कैटेगरिकल। 1 2 3 मतलब ये मेरा इंटीजर या न्यूमेरिकल टाइप का डेटा है। यूनिट प्राइस अगेन मेरा 1 2 3 मतलब ये मेरा डेसिमल टाइप का, सॉरी न्यूमेरिकल टाइप का, इंटीजर टाइप का डेटा है। ठीक है, अगर आपका इसी तरह से आपको बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी किस तरह से डेटा टाइप चेक करते हैं। यहां पर भी आप समझ लो कि चारों कॉलम मेरे ये क्या है, कैटेगरिकल टाइप के। यूजर्स में चलते हैं, ये मेरे कैटेगरिकल के, ये मेरा लास्ट वाला ज्वाइन डेट मेरा डेट टाइम का। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। डेटा को समझ पा रहे हो आप किस तरह से चीजें चल रही है। क्वेरी से भी आपको समझ में आ जाएगा। टाइप टेक्स्ट मतलब कैटेगरिकल, ज्वाइन डेट मतलब डेट, मतलब टाइप क्या है उसका, डेट टाइम कॉलम है, डेट कॉलम है। ठीक है, ये मेरा एक तरीका हो गया किस तरह से आप डेट टाइप के कॉलम को चेक कर सकते हो। अब मेरे को अगर इस डेटा टाइप को चेंज करवाना है, फॉर एग्जांपल मैं ज्वाइन डेट, ये यूजर्स टेबल के अंदर ही हूं मैं, ज्वाइन डेट को मेरे को कन्वर्ट करवाना है, इसको मेरे को डेट नहीं चाहिए, मेरे को डेट टाइम चाहिए। तो मैं सिंपल सा क्या करूंगी, राइट क्लिक करूंगी इसके ऊपर, और यहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं दैट यू कैन जस्ट एक्सप्लोर इट, अपने आप करो। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी टाइम टू टाइम, जस्ट बेयर विद मी, और चीजें देखना शुरू कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन किया चेंज टाइप। मेरे को कॉलम का टाइप चेंज करना है, डेटा टाइप चेंज करना है, तो राइट क्लिक करो और चेंज टाइप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आएंगे कि आपको क्या टाइप यूज करना है। मैंने आपको बताया था जब भी हम सही से एनालिसिस करना चाहते हैं डेटा की फॉर मॉडलिंग पर्पस, तो मेरे को सही डेटा टाइप पता होना चाहिए, अगर गलत है तो उसको सही करना। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा आप जाओ, मेरे को चेंज डेटा टाइप, मेरे को डेट नहीं चाहिए, मेरे को डेट टाइप चाहिए, तो उसको सिंपल सा सेलेक्ट करना, इसको रिप्लेस कर दो करंट को, हो गया। दिस इज नाउ योर डेट टाइम कॉलम। यहाँ पे आप ऊपर क्वेरी में भी देखते हो दिस इज योर डेट टाइम। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो आपको ऑटोमेटिकली ऊपर क्वेरी बन जाएगी, दिस इज हाउ यू कैन रीड इट। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। कॉलम को रीनेम करना है, मैंने बोला ज्वाइन डेट की जगह इसको कर दो, राइट क्लिक किया मैंने और इसको मैंने सिंपल सा बोला यहां पर रीनेम, इसको रीनेम कर दो। आ गया इस तरह से ब्लू करके, मैंने बोला ज्वाइनिंग डेटेड, मैंने डेटेड कर दिया इसको, सिंपल सा हो गया रीनेम, बस एंटर मार दिया एंड इट इज रीनेम्ड।
ठीक है, इस तरह से आप इसके साथ प्ले कर सकते हो। मेरे को सपोज इसको मैंने क्या किया, एक कॉलम को सिलेक्ट किया और यहां पर आप एक चीज देखोगे राइट साइड में, यहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे, ये जो स्टेप्स मैं कर रही हूं, जो स्टेप्स मैंने किए यहां पर, इफ आई सिलेक्ट दिस, यहां पर जो स्टेप्स मैंने किए, मैंने क्या किया, नॉर्मली मैंने चेंज का टाइप, डेटा टाइप चेंज किया, मैंने कॉलम को रीनेम किया। तो अगर आपने जो भी चेंजेस, सपोज आपने कुछ गलती कर दी है, आपको उन चेंजेस को अंडू करना है, तो उस स्टेप्स को आप अंडू कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना होगा, क्लिक ऑन क्रॉस करोगे तो आपका लास्ट चेंज अंडू हो जाएगा। इस पे क्रॉस दिखना शुरू हो जाएगा, ये वाला चेंज आपका अंडू हो जाएगा, फिर इस पे, बट स्टेप बाय स्टेप होगा। ठीक है, तो इफ आई क्लिक ऑन दिस वन, यहां पर इसको हटाते हैं और यहां पर आप देख सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो बट इट्स ओके, जस्ट डू स्टेप बाय स्टेप। मैंने बोला रीनेम्ड कॉलम जो मैंने किया इसको अंडू कर दो, मैंने जस्ट कट किया एंड इट इज अंडू। मैंने इसको भी अंडू करा दिया, इट इज नाउ बैक टू द सेम पोजीशन जहां पर मैंने अपनी चीजें स्टार्ट की थी। क्लियर? दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद योर डेटा। डेटा टाइप किस तरह से चेंज कर सकते हो, किस तरह से आप उसको रीनेम कर सकते हो, कॉलम को समझ सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन प्ले विद इट। अगेन मैं फिर से इसके ऊपर क्या कर रही हूँ, राइट क्लिक करके चेंज डेटा टाइप करके फिर वो डेट टाइप ही कर दिया। तो यू कैन डू इट। किस तरह से आप अंडू करते हो, सारे स्टेप्स आपके यहां पर दिखने शुरू हो जाएंगे, यहां पर आपके सारे स्टेप्स दिखने शुरू हो जाएंगे। इससे आप इजिली अपने सारी चीजों को अंडू कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? बेसिक सी चीजें मैंने बताई है। अब मेरे को लग रहा है कि ना मेरे को एक नया कॉलम ऐड करना है। सपोज मेरे को एक ऑर्डर टेबल के अंदर, ऑर्डर टेबल में आ जाते हैं, सपोज मेरे को एक नया कॉलम ऐड करना है। तो मैंने क्या बोला, टॉप हेडर में गई, ये जो रिबन्स है मेरे यहाँ पे, ये वाले जो रिबन्स है, इसके अंदर मैंने सिंपल सा ऐड कॉलम बोला। ठीक है, ऐड कॉलम बोला, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। अभी मैंने सिंपल सा, मैं एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल सा बोला मेरे को एक नया कॉलम ऐड करना है। मैंने बोला टेबल पे गई मैं और ऊपर रिबन्स में से मैंने ऐड कॉलम करके अपना कस्टम, मतलब मैं खुद से डिफाइन करना चाहती हूँ मेरा खुद का कस्टम कॉलम। तो मैंने यहाँ पे कस्टम कॉलम पे क्लिक कर दिया एंड यू विल सी, मेरे पास नाम दे दो यार कॉलम का, जो भी आप कॉलम का नाम बनाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला टोटल अमाउंट करके बना दो, टोटल अमाउंट करके कॉलम बना दो। ठीक है, ये मैंने कॉलम बना दिया। अब मेरे को क्या करना है, इस पे ये जो कॉलम बन रहा है इसमें मैं चाहती क्या हूं, क्या डेटा आना चाहिए मेरा। या तो आप किसी कॉलम को डाल दो, रेप्लीकेट कर दो, या फिर मैंने बोला कि यार मेरे पास जो क्वांटिटी है, टोटल अमाउंट इज समथिंग, जो मेरी क्वांटिटी है, सपोज कोई किसी ने 4 क्वांटिटी खरीदी है और उसका जो प्राइस है मेरे को टोटल अमाउंट पता चल जाए। ठीक है, अगर मेरी एक क्वांटिटी का 1 रुपए प्राइस है, मैंने उसकी 4 क्वांटिटी ली तो टोटल प्राइस कितना होगा, 4 रुपए होगा। ठीक है, तो मैं इस टाइप से इस कॉलम में ये चाहती हूं कि मेरा क्वांटिटी जो है, मेरे पास आ गया कॉलम सिलेक्ट होके, मल्टीप्लाई कर दो आप किसके साथ, मेरे यूनिट प्राइस के साथ, जो कॉलम दूसरा है मेरा। ठीक है, ये मैंने इसके लिए फॉर्मूला लगा दिया, बेसिकली लिख दिया कि ये जो इसका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये मैंने इसको, और किस पोजीशन पे इसको अवेलेबल करवाना है। ठीक है, इसके इंसर्ट करवाना है, यहाँ पे इंसर्ट करवाना है, कहां पे इंसर्ट करवाना है, दैट यू कैन सेलेक्ट द लोकेशन, कहां पे इसको इंसर्ट करवाना है। सपोज मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट करवा लिया एंड ओके कर दिया, तो मेरे यूनिट प्राइस के बाद ये कॉलम मेरा ऐड हो गया। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो क्वांटिटी और इसका मल्टीप्लाई होके मेरे पास इस कॉलम के अंदर सारा डेटा आ चुका है। और यहां पर आप देखोगे राइट साइड के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पर आपके जो भी आपने ऐड कॉलम किया, ऐड कस्टम किया, यहां पर आपके पास स्टेप आ गया। अंडू करना है तो सिंपल इसको क्रॉस कर दो। इजी लग रहा है? इजी लग रहा है ना? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है पावर बीआई के अंदर। एक बार खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो चीजें टफ लगेंगी, वरना मैं आपको बोल रही हूँ बहुत सिंपल है। अगर आपने पावर बीआई को, आपको समझ में आ गया ना, ये सब पावर बीआई मतलब पाइथन वगैरह आपने कर लिया अच्छे से, तो पावर बीआई आपको बच्चा लगेगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद इट। अब मेरे को क्या करना है, रिमूव करनी है ब्लैंक रोज। सपोज मेरे पास कुछ ऐसी डेटा पड़ा हुआ है जिसमें अभी इसमें तो नहीं है, बट अगर कहीं पे मेरे पास नल डेटा पड़ा हुआ है, तो दैट हाउ यू कैन रिमूव द रोज। किस तरह से आप रोज को रिमूव करते हो,
तो आप सिंपल सा होम पे जाओ, यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं बहुत सारे। दिस इज हाउ यू कैन प्ले कीप रोज, रिमूव रोज, ये ऑप्शन आ रहा है राइट। तो आपको रोज जो रिमूव करनी है टॉप से करनी है, बॉटम से करनी है, ऑल्टरनेट करनी है, डुप्लीकेट करनी है, ब्लैंक रोज रिमूव करनी है, रिमूव एरर्स करनी है। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन प्ले विद। रिमूव टॉप रोज करोगे तो आपको कितनी टॉप की रोज रिमूव करनी है, मेरे को टॉप 2 रिमूव करनी है। इफ आई क्लिक ऑन टॉप 2, 2 रिमूव हो गई टॉप की, अंडू कर देते हैं फिलहाल के लिए। मैंने बोला कि रिमूव कर दो बॉटम की 2 रोज, तो इसने क्या किया, सपोज 2, दैट यू कैन प्ले विद इट। तो आपकी नीचे से आपकी 2 रोज रिमूव कर देगा। दिस इज हाउ यू कैन प्ले। कितना सिंपल है राइट। ऑल्टरनेट रिमूव, एक के बाद एक वाली रिमूव कर दो। फर्स्ट रो कौन सी होगी, नंबर ऑफ रोज कितनी रिमूव करनी है, और नंबर रोज टू कीप कितनी रखनी है आपको। दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद इट। ठीक है, प्ले करके देखो। रिमूव डुप्लीकेट्स, अगर कोई रो रिमूव डुप्लीकेट है तो उसको रिमूव कर दो। ठीक है, जस्ट अंडू, आई एम जस्ट अनडूइंग इट। ठीक है, डुप्लीकेट से रिमूव कर दो। ब्लैंक अगर रोज है तो उसको, ब्लैंक कोई है नहीं वैसे भी, तो इसको स्टेप को चला दो अगर कोई ब्लैंक रोज पड़ी हुई है तो। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद इट। रिमूव एरर्स, अगर कोई एनालिसिस के टाइम पे एरर आ गई है तो दिस इज, अगर कोई डेटा टाइप आपका खराब हो गया है, ठीक है, वो आपका सही नहीं है, तो उसकी वजह से आपकी एनालिसिस में प्रॉब्लम आएगी, एरर्स आएंगी, तो उसको रिमूव करने के लिए होता है वो। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद द रोज। कीप रोज, आपको सिर्फ टॉप रोज रखनी है, कितनी रखनी है, की बॉटम रोज कितनी, आपको सिर्फ ऊपर वाली टॉप रो, मतलब रिमूव के अंदर हम क्या कर रहे थे, उनको रिमूव कर रहे थे, टॉप की इतनी रोज को रिमूव कर रहे थे। कीप रोज के अंदर हम उस सिर्फ 2 रोज को कीप करेंगे, बाकी अपने आप ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप जाओ, इसको प्ले करो, बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। कॉलम को रिमूव कर रहे हैं तो जस्ट सेलेक्ट करो एंड रिमूव द कॉलम, रिमूव कॉलम कर दो। रिमूव वाला कॉलम करना है जो सेलेक्ट किया है, रिमूव अदर कॉलम्स किया है। ठीक है, तो दिस इज, इफ आई क्लिक ऑन रिमूव, हो गया रिमूव, अंडू कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद इट। अगर मैंने बोला कि रिमूव अदर कॉलम्स तो इसने सब रिमूव कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गलती करती तो नहीं, बस उसको आप सिंपल सी अप्लाइड स्टेप से जाकर उसको रिमूव करते हो। डुप्लीकेट रिमूव, वही अगेन यहाँ पे जाओ, डुप्लीकेट रिमूव। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद इट। ट्रिम एंड क्लीन करना है मेरे को बेसिकली, तो जैसे कि सपोज मेरे पास यहाँ पर चलते हैं यूजर्स के अंदर सिटिंग। ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर सपोज कुछ डेटा पड़ा हुआ है, उसके अंदर स्पेसेस है मेरे पास। ठीक है, तो मेरे को उन स्पेसेस को ट्रिम करना है। ठीक है, उन स्पेसेस को मेरे को ट्रिम करना है, तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद इट। तो यहाँ पर आप सिंपल सा जाओ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, जस्ट प्ले करो। बहुत सारे ऑप्शंस है, उनके साथ प्ले करोगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म के अंदर एक फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद इट, कि मेरे को सारे उसको लोअर केस बना दो। तो इसने सारे दिल्ली वाले सॉरी सिटी को इसने सबको लोअर केस बना दिया। इसको मेरे को सबको अपर केस बना दो, सबको इसने अपर केस बना दिया। इसको मेरे को कैपिटलाइज कर दो, फर्स्ट वर्ड को इसने कैपिटलाइज कर दिया। ट्रिम कर दो, अगर कुछ भी डेटा उसमें स्पेसिंग वगैरह इसको ट्रिम कर दो। क्लीन कर दो, कहीं पे भी अगर कुछ भी स्पेसिंग आ रही है तो उसे हटा दो। प्रीफिक्स में कुछ ऐड करवाना है मेरे को, लगो सपोज एस ऐड करवाना है, जस्ट एन एग्जांपल, तो उसने प्रीफिक्स में एस ऐड कर दिया, मेरे को उसको सफिक्स ऐड करवाना है, सपोज मेरे को लास्ट में पी ऐड कर दो, तो इट विल ऐड द पी। तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद इट। आई होप इट इज क्लियर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लग रहा है राइट। कुछ है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। कुछ वैल्यूज को रिप्लेस कराना है, सपोज मेरे पास दिस इज माई बैंगलोर राइट, मेरे को उसको रिप्लेस करवाना है, तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले। राइट क्लिक करो इस पे इस पे राइट क्लिक करो सिटी कॉलम पे, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके पास, रिप्लेस वैल्यूज। रिप्लेस वैल्यूज, वैल्यू को फाइंड आउट करो एंड रिप्लेस कर दो। सपोज मैंने यहाँ पर दिल्ली फाइंड आउट किया, दिल्ली को रिप्लेस कर दो किससे, शैली, एंड सी, डन। तो दिस इज हाउ यू कैन, जहां जहां दिल्ली होगा उसको रिप्लेस कर देगा वो। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद इट। इससे क्या होगा, आपका डेटा कंसिस्टेंट होता है। आपको क्लीनिंग करनी है, सपोज मेरे पास एक कॉलम है, ये यूजर नेम है, इसके अंदर मेरे पास अमित शर्मा, प्रिया वर्मा, राहुल सिंह, नेहा गुप्ता, अर्जुन मेहता, ये सारे क्या है मेरे पास, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेरा सारा कंबाइंड है। बट एनालिसिस में तो प्रॉब्लम आएगी। अब मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट आउट कराना मेरे को, अगर इस कॉलम को स्प्लिट आउट कराना तो दैट हाउ वी कैन डू दैट। यहीं पे अगेन आपके पास ट्रांसफॉर्म के अंदर ऑप्शंस आएंगे, स्प्लिट वाले ऑप्शंस आएंगे, स्प्लिट कॉलम, यस दिस वन। किससे आपको स्प्लिट करवाना है, बाय डिलिमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, बाय पोजीशन, बाय लोअर टू अपर, या आप इसमें सेलेक्ट करो। सपोज मेरे को डिलिमीटर से कराना है कि
जहां पर भी मेरे पास स्पेस आ जाए या कॉलन आ जाए, मेरे पास स्पेस है तो मेरे को स्पेस से इसको डिलिमिट कर दो। तो मैंने इसको डिलिमिट कर दिया, इसने ऑटोमेटिकली मेरे 2 कॉलम्स बना दिए। ठीक है, कॉलम्स को रीनेम कैसे करना है, राइट क्लिक कर लो या फिर जस्ट उस पर डबल क्लिक कर दो, यू कैन रिप्लेस इट। जैसे कि मेरा ये फर्स्ट नेम हो गया, दिस इज माई लास्ट नेम। ठीक है, सिंपल लग रहा है बहुत चीजें, राइट। दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद इट यार, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, स्प्लिट कॉलम आ गया समझ में। कंडीशनल कॉलम, अगर मुझे कुछ कंडीशनल कॉलम ऐड करना है, मतलब किसी के इफेक्ट होने से कुछ हो जाए, जैसे मेरे ट्रिगर्स होता है, राइट। तो मेरे को अगर कुछ कंडीशनल कॉलम ऐड कॉलम्स में जाते हैं, जैसे कि मेरे ये बहुत सारे थे, राइट। तो यहां पर मैंने क्या बोला, मेरे को कंडीशनल कॉलम, यहाँ पे आप देख सकते हो कंडीशनल कॉलम का ऑप्शन दिख रहा है। मैंने कंडीशनल कॉलम पे ऐड किया कि किसी कंडीशन के ऊपर कुछ अगर ऐसा हो रहा है, मेरे को उसके ब्याह पर मेरा कॉलम ऐड हो जाए। तो मैंने कॉलम का नाम दिया सपोज कुछ भी मैंने नाम दिया, कुछ भी देता तो यार नाम, टेस्ट कॉलम। ठीक है, मैंने कुछ कंडीशन लगाई कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल क्वांटिटी, इफ आई सेलेक्ट, दूसरी टेबल सेलेक्ट करते हैं, मे बी उसमें ज्यादा इजीली कर पाएंगे। ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑर्डर्स के अंदर मैंने कंडीशनल कॉलम लगाया, जिसके अंदर मैंने बोला कि कस्टम भी बना लेते हैं, ओके। और यहाँ पे मैंने बोला सपोज क्वांटिटी अगर मेरी इक्वल है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट। अगर मेरी क्वांटिटी इक्वल हो जाती है मेरे 2 से, तो मेरे पास जो नया कॉलम बनेगा, अगर मेरे पास क्वांटिटी 2 हो जाती है, मेरे किसी कॉलम, किसी डेटा के अंदर क्वांटिटी, किसी कस्टमर ने 2 से ज्यादा या 2 नहीं, इक्वल लिखा, राइट। इक्वल टू, ग्रेटर देन, अगर हम कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है, तो मैं चाहती हूं उसको डेटा टाइप उसका कैसा रहे यहां पर। ठीक है, मैं उसको सिंपली प्रिंट करवाना चाहती हूँ बल्क ऑर्डर उस वाले कॉलम के अंदर। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन ऐड। आप और भी क्लॉजेस में ऐड कर सकते हो कि इस केस में क्या होगा, इसको आप डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे मूव अप डाउन कर सकते हो, राइट। दिस इज सिंपली हाउ यू कैन प्ले विद इट। और कंडीशंस ऐड कर सकते हो, अभी फिलहाल मैं रिमूव कर रही हूँ। दिस इज हाउ यू कैन प्ले। अगर नहीं है तो सिंपल सा उसको बोल दो नॉर्मल ऑर्डर। ठीक है, और इसको मैंने ओके कर दिया। जैसे आपने किया, यहां पर आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली सारा कंडीशनल कॉलम ये मेरा बनके रेडी हो गया है बेस्ड ऑन कंडीशन। यहां पर अगर ज्यादा क्वांटिटी है, 2 से ज्यादा है, तो बल्क ऑर्डर दिखा रहा है, वरना ये मेरा नॉर्मल ऑर्डर दिखा रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले। इनसे जब सबसे जाके खुद से प्ले करके देखो, आपको मैं बस एक अंदाजा दे सकती हूँ, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, अनलिमिटेड चीजें हैं। तो ये आप खुद से प्ले करो, कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो, पहले खुद से सर्च करो। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बताऊंगी, बट यू हैव टू प्ले विद इट। ठीक है, मैं आपको उससे फैमिलियर करवा रही हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मैं अगर यूजर्स में आ जाती हूँ, यस यूजर्स में चलते हैं या ऑर्डर्स टेबल में चलते हैं, यहां पर भी हमारे पास होगा, यस ऑर्डर डेटा। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ना मेरे को ना, हमने आपने पांडास में भी देखा होगा, हमने ईयर मंथ डेट वगैरह एक्सट्रैक्ट करवाई थी अलग से उसकी एनालिसिस करने के लिए। तो मैं किस तरह से करवा सकती हूँ, मैंने सिंपल सा क्या बोला, मेरा ऑर्डर डेट को मैंने सेलेक्ट किया, एड कॉलम पे मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो डेट का एक कॉलम का ऑप्शन आ रहा है। मैंने क्या बोला, इसमें से मेरे को ईयर को एक्सट्रैक्ट करके दे दो। इसने मेरे को ईयर अलग से एक्सट्रैक्ट करके दे दिया इस डेट के अंदर से। ठीक है, अब मैंने इस पे फिर से आई, मैंने इसके बोला कि मेरे को मंथ भी एक्सट्रैक्ट करके दे दो, इसने मेरे को मंथ भी एक्सट्रैक्ट करके। दिस इज हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट, और उसके साथ आप प्ले कर सकते हो अपनी एनालिसिस के लिए। ठीक है, अब मैंने बोला कि मैंने यार कॉलम्स को स्प्लिट भी करा दिया, कहां पे किया था हमने, यूजर्स में किया था, यस। अब मैंने बोला कि मेरे पास अगर सपोज फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेरे पास अलग अलग पड़े हुए हैं, मेरे को उनको मर्ज करवाना है। इफ आई वांट टू मर्ज दीज 2 कॉलम्स, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म में जाओ, सिंपल सा ट्रांसफॉर्म में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आई थिंक जस्ट गिव मी अ मिनट। यहां पर आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन मर्ज कॉलम। यस, इफ आई क्लिक ऑन मर्ज कॉलम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका मर्ज हो जाएगा, किससे, कॉलम से, कॉमा से, स्पेस से करवा लेते हैं। और न्यू कॉलम का, मर्ज कॉलम का नाम क्या है, मर्ज ही दे देते हैं, आप जो भी अपने बिजनेस के हिसाब से दे देना। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका ये नया कॉलम बन गया मर्ज।
अब चाहो तो पुराना वाला आप पुराना वाला ऑटोमेटिकली मर्ज हो गया, राइट, उसने ऑटोमेटिकली इसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद इट, राइट। स्प्लिट करना मैंने बता दिया आपको, मर्ज करना बता दिया। अगर आपको इसमें कुछ इंडेक्सिंग कॉलम ऐड करना है तो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, राइट, ऐड, आपको कुछ भी 1 2 3 एक यूनिक आइडेंटिफायर बनाना है तो दिस इज हाउ यू कैन ऐड द इंडेक्स कॉलम। तो इंडेक्स कॉलम आपका ऐड हो गया, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद इट, जो आपका बेसिकली सीरियल नंबर वगैरह दिखाएगा। आपको ग्रुप बाय वगैरह लगाना है, आपको डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, तो सपोज मैं फॉर एग्जांपल मैं ऑर्डर टेबल में गई हूँ, प्ले करो उसके साथ, जितना प्ले करोगे जो ऑप्शंस आ रहे हैं इनके साथ प्ले करके करके देखना है आपको। ये आपकी आज का असाइनमेंट है। इस वीडियो को स्टॉप करके ऐसा नहीं यार मेरे को समझ में आ गया मैं तो कर लूंगा, नहीं, खुद से प्ले करोगे तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है अब मैंने बोला कि ना मेरे को इस टेबल के ऊपर सपोज मेरे को ग्रुप बाय लगाना है, प्रोडक्ट के हिसाब से मेरे को ये मेरा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से मेरे को ना टोटल क्वांटिटी चेक करनी है, प्रोडक्ट के हिसाब से मेरे को टोटल क्वांटिटी चेक करनी है। तो मैंने सिंपल सा क्या किया, ट्रांसफॉर्म पे गई मैं और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ग्रुप बाय, यस, मैंने ग्रुप बाय पे क्लिक किया। तो दिस इज हाउ यू कैन से कि मेरे को प्रोडक्ट के हिसाब से मेरे को क्वांटिटी चेक करनी है। सिंपल सा, इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, काउंट रोज, दैट इज फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट देख सकते हो कि कितना आपका प्रोडक्ट के हिसाब से आपकी क्वांटिटी बन रही है। ग्रुप बाय आपने कर दिया तो 1 1 1 1 उसने काउंट करके दे दिया, क्योंकि वो ग्रुप बाय क्या देता है आपको, एग्रीगेट देता है, राइट, यू नो अबाउट इट। ठीक है, फिल्टरिंग वगैरह आपको लगानी है तो सिंपल आपके पास ये ड्रॉप डाउन वगैरह दिख रहे हैं, राइट, यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख रहा है, यहाँ से आप फिल्टरिंग कर सकते हो जैसे आप एक्सेल में करते हो नॉर्मली। तो यहाँ से आप चेयर्स हटा दो, लैपटॉप हटा दो, दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद द फिल्टरिंग डेटा, फिल्टरिंग का डेटा आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, इसे अभी अंडू कर देते हैं, सपोज बहुत सारे स्टेप्स हो गए इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पे फिल्टरिंग भी लगा सकते हो डेटा की। ठीक है, ट्रांसपोज कर सकते हो, ट्रांसपोज क्या करता है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करता है, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करता है। तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद द ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का ऑप्शन है। तो इस तरह से आप देख सकते हो आपका सारा ये चेंज हो गया, रोज आपके कॉलम्स बन गए, कॉलम्स आपके रोज बन गए। जस्ट अनडू इट, अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो जस्ट प्ले करो इसके साथ, रिवर्स कर दो रोज को, रोज आपकी रिवर्स हो गई, देख रहे हो, 1 आपका ये उल्टा हो गया, 5 आपके ऊपर आ गया था, इस तरह से आपका ये उल्टा हो गया। काउंट कर लो, टोटल काउंट करना है आपको रोज को। तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद इट, फैमिलियर हो जाओ, मतलब यही सारी चीजें हैं। फॉर्मेट कर दो, एक्सट्रैक्ट करना है अगर आपको फर्स्ट कैरेक्टर, यहां से ये ऑप्शन है आपके पास, ये एक्सट्रैक्ट करना है आपको फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, तो मेरे को लेंथ निकालनी है, फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो कितना कैरेक्टर निकालना है, 1 चाहिए मुझे, तो दिस इज यू विल गेट अ 1। ठीक है, अंडू किया मैंने, इसमें से मेरे को अगर प्रोडक्ट में से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट किया मैंने फर्स्ट कैरेक्टर, 1 आ गया। दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद इट, मतलब बहुत सिंपल है। जस्ट आपको कुछ भी क्वेरीज खुद से नहीं लिखनी है, अनटिल अनलेस हम डेस्क पर नहीं आते, सारा आपके पास सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, सब कुछ आपको इस तरह से आपको डेटा की क्लीनिंग करनी है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये सारा आपका खेल है। अब जब आपकी ये सारी चीजें समझ लो, पिवट टेबल, ये सारी चीजें खुद से करो। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें बताई हैं आपको। यूजर्स में आप देख रहे हो कि ना एक चीज चलता है, यहां पर आप देख रहे हो कि मेरे को अगर ये फर्स्ट कॉलम को मेरे को क्या करना है, मेरे को फर्स्ट ये जो फर्स्ट रो है उसको एज ए हेडर बनाना है, तो यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। समझ नहीं आया, मैं फिर से बताती हूँ। ठीक है, ये मेरे क्या दिख रहे थे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए। मेरे को जो फर्स्ट रो दिख रही है ना, सपोज कई बार एक्सेल्स वगैरह में होता है कि वो बाय डिफॉल्ट आती है और जो मेरी फर्स्ट रो होती है वो मेरी हेडर्स होती है, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे यूज करूंगी उस फर्स्ट रो एज हेडर। तो आपकी जो फर्स्ट रो है, दिस इज योर फर्स्ट रो, राइट, दैट बिकम्स योर हेडर। या आपको फर्स्ट रो बनानी है, हेडर को एज अ फर्स्ट रो बनानी है, तो इस तरह से आपकी ये बन गई, राइट। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसको कमांड दो एंड डू योर वर्क जैसा आपको करना है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब एक चीज और मैं बताती हूँ आपको, रिप्लेस वैल्यूज हमने देख लिया, रिमूव की प्रोज देख लिया हमने, सॉर्ट देख लिया,
सॉर्ट किस तरह से करना है, इस तरह से आप बेसिकली आप अपना डेटा सॉर्ट करते हो, असेंडिंग ऑर्डर में करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. दिस इज हाउ यू कैन डू. एंड जस्ट क्लीन योर सॉर्ट. जो भी आपने करा क्लीन कर लिया. इधर से आप फिल्टरिंग करते हो, जो भी आपको डेटा फिल्टर करवाना है. दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद इट यार. ठीक है. टेक्स्ट फिल्टरिंग अगर आपको और उसमें रूल्स लगाना है कि इधर से यूं अगर इतनी क्वांटिटी हो जाए, इक्वल हो जाए इसके इतने उसके, तो उसको फिल्टर करवा दो. मतलब एडवांस. अगर आप नॉर्मल इसको सेलेक्ट करना चाहते हो या फिर आपको उसके अंदर कंडीशन बेस्ड फिल्टरिंग लगानी है, तो आप यहां से कर सकते हो कि डज नॉट इक्वल टू ये वो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि टेक वर्ल्ड इसको ले लेते हैं सिंपल, या दिल्ली ले लेते हैं सिंपल सा, लिखने में भी इजी रहेगा. तो मैंने यहाँ पे किया इक्वल टू, यहां पर मैंने बोला कि इक्वल टू दिल्ली. ठीक है. और मैंने इसको चला दिया. आ गया. तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद इट. और रिमूव एम्प्टी, रिमूव क्लियर फिल्टर. ठीक है. यहां से हटा दो, कभी नहीं चलता तो इट्स ओके. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद इट. सबके साथ, इन सारे सबके साथ चेक करके दो. फिल का क्या मतलब होता है? डाउन फिल या अप फिल. अगर आपके पास फिल का क्या मतलब होता है? फिल में क्या होता है? अगर आपके पास कुछ नल्स पड़े हुए हैं, तो अगर मेरे को नल्स को फिलअप करवाना है, मेरे को यहाँ पे नल पड़ा हुआ है, तो फिल अप का क्या मतलब है कि ऊपर वाली वैल्यू आपकी नल, ऊपर वाली वैल्यू, अगर सपोज मेरा क्लोथिंग की जगह यहाँ पे नल पड़ा होता है, तो मेरे को अब अगर मैं फिल अप करती तो मेरा ऊपर वाली इलेक्ट्रॉनिक्स वाली वैल्यू मेरे नीचे नल में आ जाती. अगर मेरे पास ये फिल डाउन करती तो नीचे वाली फर्नीचर वाली वैल्यू मेरे ऊपर जो क्लोथिंग मेरा नल था उसके अंदर आ जाती. मैं क्या बोल रही हूं? लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस फिल वन. इंपॉर्टेंट है ये. मैंने क्या बोला? फिल. एक फिल ऑप्शन होता है. फिल के अंदर मेरे पास एक ऑप्शन आता है अप एंड डाउन. सपोज मेरे पास जो डेटा है, ये मेरे पास फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है. मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है सपोज यहाँ पे दिल्ली, और यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है सपोज कोलकाता. ठीक है. और ये मेरे पास नल पड़ा हुआ है. अब मैंने अगर फिल अप किया मैंने, तो इस केस में क्या होगा? ऊपर वाली वैल्यू मेरे इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, तो इसके अंदर मेरे पास दिल्ली आ जाएगा. अगर मैंने यहां पर डाउन किया होता तो मेरी नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती. दैट मीन्स मेरा डेटा किस तरह से होता है? दिल्ली, और यहां पे कोलकाता, और यहां पर मेरा कोलकाता. आई होप इट इज क्लियर, राइट? यहां पे दिल्ली, यहां पर ये कोलकाता. तो ये अप और डाउन का फिल का मतलब समझ आ गया. मेरे को मिसिंग वैल्यूज को इंप्यूट करवाना है. मिसिंग वैल्यूज को इंप्यूट करवाना है. क्लियर? तो ये होता है बेसिकली आपका किस तरह से ये चलता है. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद इट. और क्या बचा? रीनेम मैंने आपको बता दिया, ट्रांसपोज बता दिया, डिटेक्ट हो गया, ये हो गया. पिवट कि आपको बेसिकली वही रोज का कन्वर्ट करना है. बेसिकली आपका पिवट टेबल क्या होता है? आपका सपोज जो भी आपका कॉलम है, कॉलम को आपको रोज में कन्वर्ट करना है. दिस इज हाउ यू कैन पिवट. अनपिवट का क्या मतलब होता है कि आपको उसको रिवर्स करना है. ठीक है. स्प्लिट कॉलम बता दिया. फॉर्मेट मैंने बता दिया आपको कि फॉर्मेट में आपको किस तरह से चाहिए, लोअर केस, अपर केस. एक्सट्रैक्ट पार्ट्स में क्या होता है? आपका बेसिकली जेएसएन चाहिए. उसको जो कॉलम है आपको किस फॉर्मेट में आप देखना चाहते हो, जेएसएन में या एक्सएमएल में. दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद इट. ये सारे ऑप्शंस आपके कुछ साइंटिफिक है. ये टाइम मैंने किस तरह से बताया था. अगर आपका डेट ज्वाइन है तो उसमें से आप ईयर को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, टाइम को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो इन सब के साथ आपको जाके प्ले करना है. ये प्ले करो. डेटा को आपको लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है, बिगिनिंग में लेके आना है, एंड में लेके आना है. जस्ट प्ले विद इट. ठीक है. इन सारे कॉलम्स के साथ, सब चीजों के साथ प्ले करो. ऑलमोस्ट मैंने आई थिंक काफी चीजें मैंने कवर की हैं, बट आपकी ये ड्यूटी है कि पावर क्वेरी एडिटर जो मैंने आपको आज बताया है, डेटा लोड वाले में नहीं देखना है. पावर क्वेरी एडिटर, इसके अंदर आपको ये सारे ट्राई करके देखने हैं. एक एक जो भी इसमें दे रखा है, मर्ज, अपेंड, ये सब खुद से ट्राई करो, खुद से कोशिश करो, गूगल पे सर्च करो और डेटा के साथ प्ले करके देखो. डेटा को गंदा बनाओ और उसके साथ प्ले करके देखो. डेटा को क्लीन करके आपको मुझे बताना और फिर मुझे कमेंट्स बताना कि दीदी हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है. अब जब आपने ये सारे चेंजेस कर लिए, सपोज आपका डेटा सारा क्लीन हो चुका है, अब आपको क्या करना है? इसको सेव भी करना होगा. ठीक है. तो आप क्या करोगे? इसको क्लोज. यहां पर आपके पास सिंपल सा ऑप्शन आ जाएगा होम के अंदर, क्लोज एंड अप्लाई. इसको आप क्लोज एंड अप्लाई कर दो. इसको क्लोज और अप्लाई में क्या होगा?
आपका ये पावर क्वेरी एडिटर बंद हो जाएगा और आपका नॉर्मल सा लोड स्क्रीन पर ये लोड हो जाएगा और अप्लाई हो जाएंगे सारे चेंजेस। अप्लाई के अंदर आप यहीं की यहीं रहोगे, आपका क्लोज नहीं होगा विंडो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई भी कर दो और क्लोज भी कर दो। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये डेटा आपका लोड होना शुरू हो जाएगा जो आपका क्लीन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्लीन डेटा जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा बाय क्लिकिंग ऑन क्लोज एंड अप्लाई। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पे डेटा आ चुका है, दिस इज योर डेटा, ठीक है। पावर बीआई डेस्कटॉप पे आ चुके हो आप। अगर आप सपोज बोल रहे हो कि अभी तो मेरे को ये चीज बच्चों को से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार मैंने डेटा तो लोड कर लिया या फिर मैं ट्रांसफॉर्म से डेटा पे आ गई, अब मेरे को फिर से समझ आया कि मेरे को कुछ और क्लीनिंग भी करनी है, तो हाउ यू कैन मूव इट। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हो होम के अंदर। अभी मैं पावर बीआई डेस्कटॉप में हूं। कहां पर हूं मैं, पावर बीआई डेस्कटॉप में। लेट मी ओपन दिस वन। तो मैं अभी यहाँ पे क्या हूं, पावर क्वेरी विंडो में तो बंद हो चुकी है, पावर बीआई डेस्कटॉप में हूं। इसके अंदर मेरे पास एक होम के अंदर ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म डेटा। लोड होने के बाद भी आप अपने डेटा को क्लीन कर सकते हो। तो जैसे ही आप फिर से करोगे, इस पर क्लिक करोगे, तो आप फिर से पावर क्वेरी एडिटर विंडो खोल लोगे। मैंने जैसे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया तो आपकी पावर क्वेरी एडिटर विंडो फिर से खुल गई और जाओ प्ले करो और यहां से फिर से क्लोज एंड अप्लाई कर दो। अगेन यू विल बी एट द पावर बीआई डेस्कटॉप जहां पर आप अपने फाइनल डेटा को लोड करके एनालिसिस स्टार्ट करते हो। आई होप ये चीज सारी समझ में आ चुकी है। आज हमने बेसिकली सारा क्या देखा, आज हमने पावर बीआई का ये इंटरफेस को एक्सप्लोर किया है, डेटा को लोड करना सीखा है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना सीखा है यूजिंग पावर क्वेरी एडिटर। किस तरह से मैं डेटा लोड करने के बाद भी डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जा सकती हूँ, यूआई को एक्सप्लोर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसके बाद मेरे यहाँ पे डेटा लोड हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, क्लीनिंग हो चुकी है, प्री प्रोसेसिंग हो चुकी है। अब मेरे को डेटा, उस अच्छे डेटा के साथ प्ले करना है, एनालिसिस करनी है। एनालिसिस करने के लिए मेरे को चार्ट्स बनाने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज आपकी ड्यूटी है, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में सारा इंस्टॉलेशन सेटअप किया है, इस लेक्चर के अंदर जो भी आपने सारा सीखा है, सारा आप खुद से एक्सप्लोर करोगे। ये वाली विंडो की मैं बात नहीं कर रही हूं, बस इसके अंदर आपको लेफ्ट राइट ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। इसमें हम धीरे धीरे सारी चीजें देखेंगे, बट पावर क्वेरी एडिटर के अंदर क्लीनिंग करने का प्रोसेस आपको सारा समझ में आना चाहिए। दिस इज योर ड्यूटी और मुझे आप कमेंट्स में बताओगे। ऑलमोस्ट मैं 95%, 97 कह सकते हैं, 97, 98% मैंने आपको बताया है, बट बच्चा कुछ आपको खुद से एनालिसिस करना है क्योंकि बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब मुझे खुद बोलोगे दीदी बहुत सिंपल है यार, ठीक है। अगर आप मेरे को यहां तक सुन रहे हो तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप ये सारा काम करके आना, अगर आप सीरियस हो सच में अपने करियर के लिए, ठीक है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा लेक्चर, और लिंक्डइन पे अपनी लर्निंग्स को शेयर करो, मुझे टैग करो वहां पर, एंड अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगी, ठीक है। तो मुझे लेक्चर कैसा लगा आपको मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छा लगा, बेकार लगा, बहुत बेकार लगा, बहुत अच्छा लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आई विल बी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स, और कोई भी डाउट है तो मुझे लेट मी नो इनटू द कमेंट्स, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और अपनी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। किस तरह से हम अब डेटा के ऊपर क्लीन कर लिया है, अब किस तरह से हम डेटा की एनालिसिस स्टार्ट करेंगे यूजिंग चार्ट्स, किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो फिर इतना ही है इस लेक्चर के अंदर। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट जरूरत थी, ठीक है। आई डोंट वांट कि मैं इस पार्ट को भी स्प्लिट करूं, जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लेक्चर 6-7 ही आएंगे, ठीक है। फायदा नहीं है अननेसेसरी इसको खींचने का। तो आई होप मे बी शायद थोड़ा सा डिले हो उसका लेक्चर में, क्योंकि मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है। होप यू कैन बेयर विद मी, ठीक है। तो इतना ही है इस लेक्चर के अंदर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।